हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन सोंधी है और आज मैं आपको सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उन्हें ढूंढना, उन्हें जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एनकरेज करना और फिर अपनी वैकेंसीज़ को फाइनलाइज करना, ये होता है। सबसे पहले वैकेंसीज़ फाइनलाइज होती हैं, फिर एडवर्टीज़मेंट होते हैं, उसके बाद एप्लीकेशंस आती हैं, वो कलेक्ट किया जाते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट से। सिलेक्शन में हमें क्या करना होता है, सबसे सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ करना होता है। फिर वो कैंडिडेट्स जो आते हैं उनकी छटनी करते हैं, एक तरीके से उनका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और फिर जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है उसको चूज़ किया जाता है। एक कंपनी की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है कि उनका कैसे सेल्समैन का स्टाफ है। उनकी बहुत उससे ध्यान से उनकी सिलेक्शन करनी चाहिए। और लेकिन सेल्समैन को सिलेक्ट करना बहुत बड़ी चुनौती है। उसके कई कारण हैं, जो जैसे सेलिंग जॉब्स बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोडक्ट का, सर्विस का, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत होते हैं। और आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत है और सेलिंग का एज अ करियर प्रोफेशन भी बहुत अच्छे से वो एक्सेप्ट नहीं है सोसाइटी में, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है जहाँ सेल्समैनशिप सिखाई जाती है। नेक्स्ट है कि क्या प्रोसेस रहता है सेल्समैन के रिक्रूटमेंट का। सबसे पहले तो कितने लोग चाहिए ये डिसाइड करना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। सेकंड ये है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें, मतलब क्या क्या आपको क्वालिटीज़ चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है क्या वो ये जॉब कर सकता है और क्या वो ये जॉब करेगा। नेक्स्ट है क्या क्या क्वालिटीज़ आपको चाहिए। जनरल जैसे कि गुड पर्सनालिटी, अच्छी हेल्थ, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, सोशल, कंसिस्टेंट, ऑब्जर्विंग पावर अच्छी हो, ये तो जनरल क्वालिटीज़ हैं। एक कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होंगी जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है नहीं है, कस्टमर के बारे में नॉलेज है नहीं है, मार्केट के बारे में नॉलेज है नहीं, और क्या क्या उसे लैंग्वेजेस आती हैं कि जहाँ जिस एरिया में आप मार्केटिंग कराना चाह रहे हैं उस एरिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनकी लैंग्वेज उसे आनी चाहिए। कई बार आपके प्रोडक्ट की कोई टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए होता है, तो क्या उसके पास वो नॉलेज है या नहीं। फिर क्या होता है, सोर्सेस ऑफ आप कहाँ कहाँ से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। पहले तो जैसे कई लोग आपकी कंपनी में ही होंगे उनका प्रमोशन करके। उसके बाद जी वैसे तो ये एथिकल नहीं है, पर जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके स्टाफ को आप हायर सैलरी पे ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा, न्यूज़पेपर में जो वांटेड कॉलम्स होते हैं, या फिर नेट पे ऑनलाइन भी आजकल एडवर्टीजमेंट चलते हैं, या फिर कैजुअली कई बार रैंडमली भी आपके पास कई एप्लीकेशंस आ जाती हैं। कई कैंडिडेट्स आप किसी की रिकमेंडेशन से आते हैं, और या तो फिर आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी से ले सकते हैं। फिर अब सिलेक्शन, जितनी भी एप्लीकेशन आपके साथ पास आती हैं उनकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग, मतलब उनको देखा जाता है। जो भी एप्लीकेंट जो सबसे ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन को सेटिस्फाई करता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस है वो, उनको सिलेक्ट किया जाता है। फिर उनको बुलाया जाता है, उनका अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिज़िकली फिट है नहीं, फिर उनका इंटरव्यू होके फिर उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। लेकिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ही क्लियर होता है कि उनका क्या डेजिग्नेशन है, क्या सैलरी है, और क्या वो मतलब परमानेंट है या टेम्प्रेरी, मतलब सारी डिटेल उनकी उस पर होती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।